नमस्कार। क्या आपके घर में भी हैं छोटे बच्चे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। परंपरागत तरीके से शुरू से ये कहा जाता रहा है कि हमारे पूर्वजों ने हमें अपनी पैतृक धरोहर दी। हमारे परदादा ने हमारे दादा को पैतृक धरोहर दी, हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को दी, हमारे पिताजी ने हमको दी। हमें अपने बच्चों को देना है। लेकिन आजकल के दौर में हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? बहुत समय से लगातार मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे, 7 साल का, 8 साल का बच्चा, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं। छोटे बच्चे के सिर में दर्द हो रहा है। बच्चा 10 साल का, 11 साल का है, सोनोग्राफी कराई, फैटी लिवर आ रहा है। छोटे बच्चे को चलने में सांस भर रही है। छोटे बच्चों का पेट निकलता जा रहा है। वजन सामान्य से 12-12, 15-15, 20-20 किलो ज्यादा है। ये जो स्थितियां हैं, छोटा बच्चा तनाव में है। और अगर देखें तो विगत कुछ सालों में ही छोटे बच्चों को बीपी की समस्या हो रही है। छोटे बच्चे जो हैं, जुवेनाइल डायबिटीज, शुगर के पेशेंट होते जा रहे हैं। छोटे बच्चों को लिवर की समस्याएं हो रही हैं। छोटे छोटे हैं लेकिन उनको रक्त विकार होकर के त्वचा से संबंधित बीमारियां होती चली जा रही हैं। स्मरण शक्ति का तो कहना ही क्या। स्मरण शक्ति बच्चे पर इतना दबाव है कि बहुत सारे बच्चे तो कम उम्र में ही बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन इसी ज्यादा प्रयास के चक्कर में बहुत सारे बच्चों को मानसिक तनाव की समस्या हो रही है। और उस तनाव के चक्कर में मानसिक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं छोटे बच्चे। अगर आपके आसपास भी बच्चे में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप ये वीडियो उनके पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं। इससे उनकी मदद होगी। सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमें अपने बच्चों को पैतृक संपत्ति देनी है या नहीं देनी है, ये दूसरे नंबर पर रखी जाने वाली बात है। पहला, सुख निरोगी काया। अगर हम अपने बच्चों को केवल ये सिखा पाए कि बच्चों का शरीर किस तरीके से निरोगी रह सकता है, बचपन से लेकर के वयस्क अवस्था तक पहुंचते पहुंचते ही अगर वो रोगी हो जाएगा, तो वयस्क अवस्था जो होती है उसमें उसको बहुत सारे कार्य करने होते हैं। उसको सेटल होना है, उसको नौकरियां करनी है या फिर अपना काम करना है। अपने परिवार की आजीविका को कमाने के लिए उसको बहुत श्रम करने की आवश्यकता होती है। और अगर वो इसी अवस्था में रोगी हो जाएगा तो कैसे श्रम करेगा? हमें सबसे पहला काम ये करना है कि बच्चा निरोगी रहे। और इसके लिए हमें बच्चे में क्या क्या आदतें डालनी हैं जिससे बच्चा अगर बीमार है तो ठीक हो जाए, और अगर अभी ठीक है तो भविष्य में भी ठीक बना रहे। सबसे पहले नंबर पर बच्चे जो आजकल बहुत देर तक सो रहे हैं, रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, और उसके बाद सवेरे सवेरे, आजकल चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे स्कूल्स में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो बच्चे 9 बजे से अगर क्लास चालू होती है तो 8:45 बजे ही जागते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा है, बच्चे कॉलेज गोइंग है अगर, तो फिर वो अगर 11 बजे से चालू हो रही है क्लास तो रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़े तो 10 बजे जाग रहे हैं। और ये अवस्था जो है ये ऐसी नहीं है जिसमें आप सवेरे बहुत देर तक सोते रहें। एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत सटीक कहावत है कि अगर आपको सूर्य ने जगाया तो फिर मान लीजिए आपका भाग्य सो जाएगा, और अगर आपने सूर्य को जगाया
तो आपका भाग्य जागेगा ही। कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी जागना है। जल्दी जागेंगे तो ही सारी व्यवस्थाएं सही रहेंगी। और जल्दी जागने का मतलब है आप सूर्य के उगने के पहले जाग जाएं। सूर्य जब उगे, अब सूर्य जब उगे का मतलब सूर्योदय जो होता है, हालांकि यूनिवर्सल ट्रुथ तो यही है कि सूर्य तो हमेशा ही विद्यमान है, लेकिन फिर भी स्पेस के हिसाब से, जगह के हिसाब से सूर्य किस समय उदय हो रहा है ये आप देखें। और सूर्य के उदय होने के पहले अगर आप बच्चे को जगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी आदत होती है। और इस आदत की वजह से बच्चा धीरे धीरे करके स्वास्थ्य की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा। जैसे ही बच्चा जागे, जागते ही बच्चे को पानी पिलाएं। पानी पिला करके 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए बच्चा रुके, उसके बाद उसे सवेरे सवेरे मोशन के लिए भेजें। मोशन होके आए, मंजन करवाएं, हाथ मुंह धुलाएं, मंजन करा के उसके बाद फिर आप बच्चे को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं या कुछ पीने के लिए दे करके फिर बच्चा पढ़ने बैठ जाए। और जो लेट नाइट स्टडीज होती हैं, अगर वो अर्ली इन द मॉर्निंग चालू होंगी तो निश्चित ही ग्रैस्पिंग पावर जो होती है सवेरे के समय की बहुत होती है। अगर रात को आपने 1.5 घंटे पढ़ाई करी है और सवेरे जागने के बाद अगर आप 40 मिनट भी पढ़ लेते हैं तो मोर और लेस इक्वल इफेक्ट्स रहेंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सामान्य देखा जा रहा है कि बच्चे मोबाइल की स्क्रीन का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। कोशिश ये करनी है कि बच्चों को मोबाइल का उपयोग उतना ही करने दिया जाए जितना बहुत आवश्यक है। उसके अलावा बच्चे मोबाइल का यूज ना करें। 2 तरीके से नुकसान होगा। एक तो मोबाइल स्क्रीन की वजह से आंखों पर इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरा इंटरनेट अगर चल रहा है तो रेडिएशन का इफेक्ट भी बच्चे के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा आप ये देखें कि बच्चे के खान पान का क्या नियम है। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि बच्चे, और कहने में भी आता है बच्चा है मानता नहीं है, यही खाने की जिद करता है इसलिए हम खिला देते हैं। तो बच्चे छोटे होते हैं और छोटे बच्चों की एक आदत होती है कि जैसा आप उन्हें समझाओगे वो धीरे धीरे करके समझना चालू हो जाएंगे। लेकिन उनकी ये आदत है इसलिए हम चीजें वैसे ही कराए जाएंगे तो समझाएगा कौन? और अगर समझाएंगे नहीं तो बच्चे अपने आप नहीं समझेंगे। इतने ही समझदार होते तो फिर बच्चे क्यों कहे जाते? तो समझाने का प्रयास जरूर करना है। और आजकल वैसे तो सारा का सारा भोजन जो प्रोसेस्ड फूड है वो केमिकलाइज्ड ही है सारा, तो उससे बच्चे को बचाने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा करें। ये पेरेंट्स की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को आप ऐसा भोजन कराएं, क्योंकि कहा जाता है जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, कहते हैं लेकिन पहले तन होगा। जैसा आप खाना खाएंगे वैसा ही आपका शरीर होगा। आप अच्छा खाना खिलाएंगे बच्चे को, बच्चे का शरीर अच्छा रहेगा। बच्चे का अच्छा खाना, शरीर अच्छा, तो बच्चे का मन भी अच्छा रहेगा, और मन अच्छा रहेगा तो कंसंट्रेशन पावर भी अच्छा रहेगा। अल्टीमेटली हम वही पाएंगे जो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हम जिस तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हैं पाते वो हैं, लेकिन बीच में बहुत सारी जंजीरें लग जाती हैं बच्चे के। वो जंजीरें बिना लगे अगर हमें अच्छा खाएं अन्न तो अच्छा हो मन वाला जो सिस्टम है बढ़िया खिलाएं, मन अच्छा रहेगा, ग्रैस्पिंग पावर अच्छी रहेगी, कंसंट्रेशन पावर अच्छी रहेगी, बच्चा फोकस, यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहेगा उसके फोकस का, एक ही दिशा में बच्चा अच्छे तरीके से चलेगा तो निश्चित ही बच्चा आगे अपने जीवन में बहुत विकास करेगा। लेकिन अगर हम खान पान ही उल्टा करके रखेंगे, बच्चे मोमोज खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, मैदे से बने जो मार्केट में पैक्ड आइटम्स आ रहे हैं उनको अगर बच्चे जिद ज़्यादा कर रहे हैं, और बच्चे जिद करते हैं तो फिर अरे चलो ठीक है जिद कर रहा है तो खिला दो। ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को आज नहीं तो कल हमें बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाने लग गया है कि पेरेंट्स अब ये कहने लग गए हैं कि आप जैसा कहो वैसा हम खिलाएंगे पिलाएंगे। अब छोटे बच्चे को अगर डायबिटीज हो जाए तो बच्चे को करेले का जूस पीना पड़ेगा, बच्चे को मिठाई नहीं दे सकते हैं आप, बच्चे के खाने पीने पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए कहा जाता है कि बच्चे को ज्यादा नुकसान ना हो इसके लिए थोड़ा बहुत ताड़ना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि लालन पालन के बाद में एक उम्र आती है जिस समय बच्चे को ताड़ना जरूरी भी होता है, और वो उम्र है
लालन पालन की उम्र जो होती है 3 से 4 साल तक बच्चे के हिसाब से थोड़ा चल लिया जाए, उस समय तक बच्चा ज़्यादा जिद भी नहीं करता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 4 साल से बड़ा होता है फिर वो जिद करने लग जाएगा, हम तो यही खाएंगे, हम तो ऐसा ही पहनेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो वैसा नहीं पहनेंगे। ये सारी चीज़ें जो बच्चा करना चालू करता है वो लगभग 3 से 4 साल के बाद चालू करता है। 3 से 4 साल तक तो उसको जो पहना हो पहन लेता है, जो खिलाओ खा लेता है, कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप खान पान पर बहुत फोकस करें। इसके अलावा आप कैसे भी करके बच्चे को नेचुरल डाइट देने की कोशिश करें। नेचुरल डाइट में बच्चे को अगर पॉसिबल हो तो सलाद खिलाएं। सलाद किसी भी फॉर्म में, किसके खिलाओ, आप गाजर का हलवा बना के खिला दो। आप अगर खीरा ऐसे नहीं खा पा रहा है बच्चा, किसके खिला दो, किसके उसमें थोड़ा दही मिला के, थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक मिला के, थोड़ा सा टमाटर को चॉप करके आप इस तरीके से मिला के टेस्टी बना के खिलाओ, लेकिन हो उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें। क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक में अगर बच्चे को मैगी खिला रहे हैं आप, तो वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। वो स्वादवर्धक जरूर है लेकिन स्वास्थ्य नाशक है, स्वास्थ्य का नाश करने वाली चीजें हैं। तो आप बच्चे को इस तरीके से बिल्कुल भी ना पालें। ठीक है, इसके अलावा कोशिश ये करें कि बच्चा थोड़ा बहुत आउटडोर गेम्स जरूर खेले। पूरे दिन बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, मोबाइल छोड़ा तो टीवी में लगा हुआ है, बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। बाहर नहीं निकल रहा है फिर वो खाए जा रहा है, खा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, गेम्स नहीं है उसके, बिल्कुल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इसके चक्कर में उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होना चालू हो जाते हैं। उसका लिवर कमजोर हो जाएगा, डाइजेस्टिव इश्यूज आना चालू हो जाएंगे, आते धीरे धीरे कमजोर होना चालू हो जाएंगी, फिर खाना पचना बंद हो जाएगा, फिर उसको मोशन की समस्या आना चालू हो जाएगी और अंततः उसको माल एब्जॉर्प्शन की समस्या होगी, फिर बच्चे में कमजोरी आना चालू हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था रुके, इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे को साथ में ले जाएं घुमाने के लिए, थोड़ा बहुत चले फिरे, या अगर पॉसिबल हो आप बच्चे को करा सकते हैं तो सूर्य नमस्कार करा दीजिए, आप स्किपिंग करा दीजिए, रोप स्किपिंग जो होती है, अच्छा है। एक जगह पर बच्चा अगर कर सकता है तो थोड़े आसन अगर आप समझ सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं तो वो करा दीजिए। बच्चा अगर समझने के योग्य हो गया है, 6 साल के आसपास से ज़्यादा का बच्चा समझदार माना जाता है, वो इतना तो हो ही जाता है कि अगर उसको हम कहेंगे कि सांस भरो छोड़ो तो ऑलमोस्ट वो भरना छोड़ना चालू कर देता है। आप ये प्रोसेस करा सकते हैं, जिसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अभी प्राणायाम नहीं बोलेंगे बच्चे के लिए, इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोला जाएगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराइए, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे करके शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा, शरीर में जितना ज़्यादा शुद्ध हवा जाएगी, शुद्ध मात्रा में हवा जैसे ही जाएगी, शरीर धीरे धीरे करके ग्रो होना चालू हो जाएगा, फायदा होना चालू हो जाएगा बच्चे को। इसके साथ में कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जो बच्चे को ज़रूर डेवलप करवानी है। जैसे रात को मंजन करके ही सुलाएं बच्चे को। दिन भर में कम से कम बच्चे को 7 से 8 गिलास पानी पीने की आदत डलवाएं। बच्चा जब भी खाना खाने बैठा है उसको दिन में 1 से 2 बार जरूर टोकें कि खाने को बहुत चबा चबा कर खाना है। और अगर पॉसिबल हो तो आप बच्चे को एक आदत डलवाएं कि वो दिन भर में कम से कम 1-2 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के रूप में अगर वो प्राणायाम पर फोकस करके या भ्रामरी प्राणायाम कर लेता है तो निश्चित ही ये प्रोसेस जो है ये कंसंट्रेशन इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जो बच्चे कंसंट्रेशन इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं या जिनके पेरेंट्स बच्चों को कंसंट्रेशन इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम, मेरे YouTube चैनल पर भ्रामरी प्राणायाम के नाम से पूरा एक वीडियो है, आप बच्चे को दिखा के समझा के उसका अभ्यास करा सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये निश्चित ही बहुत फायदेमंद रहेंगी। इसके साथ में बच्चे की आंखों में जो प्रॉब्लम्स आती चली जा रही हैं, बच्चे की आंखों में आती हुई प्रॉब्लम्स के लिए एक पूरा वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि वो एक अलग से समस्या है और उस समस्या का पूरा निदान जो है ना वो ज़रूरी है। व्यायाम है, प्राणायाम है, वो फिर पूरा अच्छे तरीके से फॉलो अप रखा जाएगा तो निश्चित ही बच्चे को आंखों में बढ़ती हुई समस्याएं जो हैं वो कम होना चालू हो जाएंगी और बच्चे को आराम होना चालू हो जाएगा। सुख स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सुख और स्वास्थ्य में सबसे पहले नंबर पर रखा जाए स्वास्थ्य, क्योंकि अगर हमें सुख की कामना है और हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि लोग ये सामान्य तौर पर समझ लेते हैं
कि सुविधाएं जो हैं वही सुख है। नहीं, सुविधाएं होना और सुखी होना दो अलग अलग बातें हैं। सुविधाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है तो सुखी नहीं माना जा सकता। अगर सुखी होना है तो फिर स्वास्थ्य पहले नंबर पर रखा जाना होगा, और स्वास्थ्य को जैसे ही आप पहले नंबर पर रखना चालू करेंगे, निश्चित ही आप सुखी होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ों का अच्छे तरीके से फॉलोअप करें। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है या आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख करके समाधान पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर बताया जाएगा। तब तक बच्चों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।